नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का पोएम 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि यहाँ पर पोइट बात कर रहे हैं ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में। तो सबसे पहले हम जो अबाउट द पोइट, पोइट का जो इंट्रोडक्शन यहाँ दे रखा है उसको रीड कर लेते हैं। जॉन कीट्स। तो सबसे पहले जो पोएम हमें गिवन है यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोइट हैं वो हैं जॉन कीट्स। इनका बर्थ हुआ 1795 में और इनकी डेथ हो गई थी 1821 में। बहुत कम उम्र में, कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। ये विट्रेन से बिलोंग करते थे और रोमांटिक पोइट थे। ठीक है, रोमांटिक पीरियड को बिलोंग करते थे। देन रोमांटिक चीज़ों के बारे में लिखते थे, ब्यूटी के बारे में लिखते थे। ऑल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, उन्होंने क्या किया था, वो एक सर्जन की ट्रेनिंग कर चुके थे, यानी कि वो बाय प्रोफेशन एक सर्जन थे। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, लेकिन कीट्स ने डिसाइड किया खुद को डिवोट करने का, खुद को समर्पित कर देने का पूरी तरह पोइट्री को। ठीक है, उनका पोइट्री में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद को पूरी तरह सौंप देंगे पोइट्री को। कीट्स का क्या सीक्रेट था, हिज पावर, कि उनके अंदर पावर थी टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, कि वो रीडर्स को बिल्कुल झूमने जैसा बना देते थे, इतनी खुशी पैदा कर देते थे कि रीडर्स झूमने लग जाए। लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पायरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट, जो कि रीडर्स कहाँ रहते थे, लाइज प्राइमरीली यानी कि उसमें खो जाते थे, इन हिज गिफ्ट, उनके गिफ्ट्स में। क्या गिफ्ट, उनकी लाइन है, फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, जो संसार में घूमती थी, पीछा करती थी, एंड लिविंग द मूड्स, और मूड्स में रहती थी, एंड एस्पायरेशन इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करती थी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कीट्स की जो पोएम्स है, जब हम उनको रीड करते हैं तो हमें लगता है हम किसी और ही वर्ल्ड में आ गए हैं। ठीक है, वो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि दुनिया बहुत सुंदर है। तो जब हम, ऐसा लगता है कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं, तो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग झूमने लगता है और बहुत डिलाइट महसूस करता है कि बिल्कुल उसमें खो जाओ, उसे बाहर ही मत आओ। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडेमियन। उनकी जो सबसे फेमस पोएम है वो है एंडेमियन, अ पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड इन विच एंडेमियन, a beautiful young shepherd and poet who lived in Mount Latmos। एंडेमियन जो एक पोइम है वो एक पोइटिक रोमांस है, यानी कि बहुत लंबी पोइम है और रोमांस के बारे में है। उसमें क्या होता है कि ये पोइम बेस करती है ग्रीक लीजेंड पर, एक ग्रीक पौराणिक कथा पर। लीजेंड एक शहीद पर, एक महान पुरुष पर, इन बीच जिसमें एंडेमियन कौन है, एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है। ठीक है, शेफर्ड होता है गडरिया, छोटा सा सुंदर सा गडरिया है, यंग मतलब जवान, एंड पॉइट, और वो एक पॉइट भी है, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस, जो कहाँ रहता है, माउंट लेटमॉस में रहता है। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, वो एक सपना देखता है, एक उम्मीद रखता है सिंथिया के लिए। सिंथिया कौन है, द मून गॉडेस, जो कि मून गॉडेस है, चांद देवी है, जिसको वीनस भी कहते हैं। The enchanted youth resolved to seek her out, and so wandered away through the forest and down under the sea. Then enchanted youth resolved to seek her out, जो एकदम भरा हुआ enchanted, जिसने विजन देखा, वो यूथ यानी कि वो शेफर्ड उस लेडी को सीक हर आउट ढूंढने की कोशिश करता है। सो वॉन्डर्ड अवे, तो वो भटकता रहता है, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्र के अंदर तक। तो इट मीन्स इनमें, इस पोइम में उन्होंने बात की है फॉरेस्ट की सुंदरता के बारे में, अंडर सी की सुंदरता के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि ब्यूटी की क्या बात है, इज अ जॉय फॉर एवर, ये एक हमेशा के लिए देने वाली खुशी है। यानी कि जब भी हम सुंदरता की बात करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें खुशी मिलती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, उससे जो लवलीनेस है,
जो सुंदरता है उसकी वो बढ़ जाती है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमें खुशी देती है तो वो हमारी नज़रों में और सुंदर हो जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर अच्छी लगी और फिर ख़त्म हो गई, नहीं। जो ब्यूटी है जब वो हमें आनंद देती है तो वो बढ़ती जाती है। बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, लेकिन वो हमें बिल्कुल बना देती है थोड़ी देर के लिए। बोर मतलब गार्डन, बट कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, यानी कि बिल्कुल गार्डन को भी हमारे लिए बिल्कुल शांत बना देती है, उसमें भी हमें शांति महसूस होती है। बोर होता है गार्डन। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, इससे क्या होता है कि हम वहाँ भी एक स्लीप ले सकते हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने आते हैं। एंड हेल्थ एंड द क्वाइट ब्रीथ देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर बी ब्रेथिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ, ठीक है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ये क्या कह रहे हैं कि बट कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, यानी कि गार्डन भी हमारे लिए अच्छा लगने लगता है, वहाँ हम सो सकते हैं, अच्छे अच्छे ड्रीम्स ले सकते हैं, अपनी हेल्थ बना सकते हैं। यानी कि हम अगर अच्छी पॉल्यूशन फ्री जो एटमॉस्फेयर है उसमें रहेंगे तो हमारे लिए अच्छी होगी। क्वाइट ब्रीथ, अच्छी सी हमें ब्रीथिंग होगी, अच्छी सांस आएगी पॉल्यूशन फ्री। इसलिए ऑन एवरी मॉरो, यानी कि हर एक मॉर्निंग में, एंड बी रेथिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ये जो ये जो चैन है कि ये सब चीज़ें हमें नेचर से मिलती है और नेचर की ब्यूटी को देखकर ये एक चैन है कि हम इससे बंधे रहते हैं, इस धरती से जुड़े रहते हैं, ठीक है। चैन भी कैसी है? आ फ्लारी बैंड, एक फ्लावर से बनी हुई बैंड है जो कि हमें बांधे रखती है इस धरती से। नहीं तो क्या हो, नहीं तो क्या हो, क्यों हमारी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, हर आदमी इससे दूर भाग जाए, लेकिन हाँ, जैसे होता है ना कि हम बहुत थक गए हैं अपनी लाइफ में, हमें थोड़ा मूड फ्रेश करना है तो हम क्या करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, है ना। तो हम क्या देखते हैं, किसी ठंडी जगह पे जाएंगे, एक माउंटेन्स में जाएंगे, तो क्या देखते हैं, हम नेचर की ब्यूटी देखते हैं और उससे क्या होता है, हमारा मूड बहुत फ्रेश हो जाता है। हम अपने वर्क को ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं, हमें सब कुछ करने की और अच्छे से इच्छा होती है क्योंकि हमारा मूड फ्रेश हो चुका होता है। वो क्यों हुआ? क्योंकि नेचर में जो ब्यूटी है उसको देख के हमारे माइंड ने फ्रेशनेस महसूस कर ली, ठीक है। तो हम किसे अर्थ से इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। अदरवाइज क्या हो, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस of the inhuman dearth, of novel nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, इसका मतलब हुआ कि इतनी सारी निराशाओं के बाद भी, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन डर्थ, यानी कि जो ये मनुष्य जीवन है और यहाँ अमानवीयता फैली हुई है, ठीक है, लोगों में इंसानियत नहीं बची है। ऑफ नोबल नेचर, यानी कि इस नेचर में, इस समय में, ठीक है। ऑफ द ग्लूमी डेज, मतलब दिन जो हैं वो बहुत उदास हो गए हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, सारे रास्ते हैं वो अनहेल्दी लगते हैं, यानी कि वो अब काम के नहीं लगते और उनमें अंधेरा नज़र आता है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमने अपनी खोज से बनाए हैं। यट इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, लेकिन जो कुछ ब्यूटी है, शेप ऑफ ब्यूटी यानी कि नेचर की कुछ चीज़ें हैं, मूव ऑफ द पॉल, उस पर्दे को हटाती है फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो डार्क स्पिरिट है, यानी कि जो हमारे गंदे विचार हैं, गंदे विचार इन द सेंस जो हमारी ग्लूमीनेस है, जो हमारी डेस्परेशन है, उन सब से दूर हमें वो ब्यूटी अलग करती है, तो चाहे हमारी ज़िंदगी में कितना भी टेंशन क्यों ना हो। तो क्या होता है, जैसे हम बहुत परेशान हैं किसी चीज़ से, लेकिन अगर हम बाहर निकलते हैं, कोई ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं, ब्यूटीफुल नेचर की चीज़ देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, सन को देखते हैं, उगते हुए सूरज को देखते हैं, डूबते हुए सूरज को देखते हैं, चाँद को देखते हैं, तो क्या होता है, हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, ठीक है, हमें अपने अच्छा लगने लगता है, थोड़ा मन को शांति मिलती है, तो फिर से हम अपने काम में जुट जाते हैं। अब जो पॉइंट है वो बता रहे हैं हमें कि इस ब्यूटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सच द सन, जैसे सन, द मून, ट्रीज ओल्ड, पुराने ट्रीज, एंड यंग, नए ट्रीज, स्प्राउटिंग अ शेडी बून,
for simple sheep such as daffodil with the green world they live in, and the crill rills that for themselves are cooling covered make gains for hot season the mid forest brack. स्प्राउटिंग अ शेडी बून यानी कि एक छायादार पेड़ फॉर सिंपल सीप, सीप का मतलब फॉर एवरीवन, ठीक है, एक इनोसेंट पर्सन, कोई भी सीप, एनीवन, एंड सच एज डैफोडिल, डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस हरे भरे संसार में जिसमें कि वो रहते हैं, एंड क्रियल रेल्स, रेल्स होती है पानी की लहर जो पहाड़ों के बीच में होती है और उसका पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से रास्ता बना लेती है, कहीं छुप जाती है, कहीं दिखती है, उसे कहते हैं द क्लियर हिल्स। जब इस तरीके से छुपते छुपाते पानी आता है तो वो भी कितना अच्छा लगता है हमें। दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक गैनेस्ट फॉर हॉट सीजन, और वो इतनी हॉट सीजन में भी हमेशा ठंडी रहती है, ठीक है। वो जो रिल्स होती है वाटर की रिल्स, वो कितनी गर्मी क्यों ना हो वो हमेशा ठंडी रहती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और वो किसी भी जंगल में से कहीं से भी निकल कर आ जाती है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो हमें कितनी सुंदर लगती है, हम देख के कितने खुश होते हैं उनको, ठीक है। रिच विद अ स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. इसके बाद इन सब के अलावा रिच विद ए स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, यानी मस्क रोज यानी कि गुलाब के जो मोटे मोटे बड़े बड़े फूल होते हैं जब वो खिलते हैं, ठीक है, और वो जब झुंड में नज़र आते हैं, स्प्रिंकल ऑफ फेयर यानी कि बहुत बड़े सारे झुंड में नज़र आते हैं तो वो कितने सुंदर लगते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द ड्रूम, यानी कि वो ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों जब हम ऐसे किसी गार्डन को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हैं, हमें जन्नत जैसी लगने लगती है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और फिर हम इमेजिन करते हैं उन शहीद लोगों को, ऑल लवली टेल्स एंड वी हैव हार्ड और रेड, जिनकी महान कहानियाँ, प्यारी कहानियाँ, जिनसे हमें गर्व महसूस होता है, जिनको हमने सुना है या पढ़ा है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, उनके ऊपर, उन शहीदों के ऊपर एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी कि एक ऐसा फाउंटेन जो कभी ख़त्म नहीं होता, उसका जो अमर कर देने वाला पानी है वो डाला गया है, ठीक है, फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। और वो कहाँ से डाला गया है? स्वर्ग की नदियों से डाला गया है, स्वर्ग के किनारे से डाला गया है। क्यों? क्योंकि वो कहानियाँ जो हैं उनके बारे में जो हमारी यादें हैं वो कभी भुलाई नहीं जा सकती, तो वो क्या है, वो इमॉर्टल हो गए हैं हमारी यादों में। तो उनको देखकर भी क्या होता है, हमें खुशी मिलती है, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। होता है ना कि हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं और फिर कोई हमें किसी की कहानी सुनाता है कि देखिए वो भी ऐसे थे, लेकिन उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद वो ऐसे हो गए, उन्होंने देश के लिए ये किया, तो क्या होता है, हमें हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से हम क्या होते हैं, अपनी जो डेस्पॉन्डेंस है उससे बाहर आते हैं, हमारी निराशा से बाहर आते हैं और अपने काम को दोबारा करने लगते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ समझ में आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।